हाँ जी, बहुत टाइम हो गया है। 2026-27 सालों से मैं बात नहीं की है, तो अब हम 26 पे पहले वीडियो सीरीज करेंगे 3 दिन, फिर 27 पे करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 स्टूडेंट से। आप लोगों का भी क्लास 10 ऑलमोस्ट एंड हो गया है और आप 11th में अब एंटर करने वाले हो, राइट, आफ्टर मे बी 4 और 5 मंथ्स। ओके, तो ग्राफ अपना एक रहता है, वापस से बना लेते हैं। अपनी जेई प्रेप का जो ग्राफ रहता है, ठीक है, मैंने बहुत बार बनाया हुआ है। ये आपका जेई है, ठीक है, ये आपका 12th का एंडिंग है। 12th एंडिंग और जेई के बीच थोड़ा गैप होता है, राइट। ये आपका 11th एंड है और ये आपकी कहीं ना कहीं 11th की बिगिनिंग है, यानी आपका 10th का एंड है। अभी आप शायद यहाँ कहीं खड़े हो, ये अगर आपकी 9th का एंड है तो आप शायद अभी यहाँ पे नहीं खड़े हो, आप खड़े हो लगभग यहाँ पे, ठीक है। आपकी 10th एंड ऑलमोस्ट होने वाली है, 11th आपकी ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है और आपको जेई में जाने तक लगभग इतना सिलेबस कवर करना होता है। आईआईटीएन बनने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है, मतलब आप तो आईआईटीएन का भी क्यों एम करोगे, आप तो एम करोगे 500, 1000, 100 टाइप की फिनिश का फर्स्ट रैंक, राइट। क्योंकि आप लोग इतने अर्ली हो तो आप लोग इतनी रैंक ला सकते हो अभी, ठीक है। अब प्लीज यार, अब यहाँ पे कोई बच्चा ये मत पूछ लेना कि मेरी क्या अच्छी रैंक आ सकती है क्या अभी से स्टार्ट करके। भाई 11th वालों की भी आ सकती है यार, 12th वाले पूछ सकते हैं केवल सवाल। जो भी 2024 की तैयारी करे ना, ओनली 2 स्टूडेंट्स कैन आस्क कि हमारी रैंक क्या आ सकती है। 25 वाले की भी आ सकती है, 26 वाले की तो डेफिनेटली आ सकती है, फर्स्ट रैंक भी आ सकती है आपकी, बिल्कुल जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो तब भी, राइट। एंड आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आप शायद जीरो पे नहीं है, क्योंकि आप इतने अवेयर है कि आप क्लास 10th में ही जेई का माल देख रहे हैं। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफाई ऑन कर लेना। तो आप कहीं यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। और एक टिपिकल जेई एस्पिरेंट की जो जर्नी होती है ना, कुछ ऐसी दिखती है, अंडरस्टैंडिंग वाइज। अंडरस्टैंडिंग वाइज मतलब ऐसा लीनियर ग्राफ नहीं होता है कि अच्छा हाँ सब कुछ समझ आ रहा है। 11th में कम समझ आता है, 12th में थोड़ा और समझ आता है, और लास्ट में जब हम लास्ट रिवीजन कर रहे होते हैं ना, ये लगभग आप मान लीजिए जनवरी से लेकर जून तक का पीरियड है। इस पीरियड में सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, क्योंकि रिवीजन होता है तगड़े लेवल पर, बोर्ड्स होता है उसका रिवीजन होता है, मेंस होता है उसका रिवीजन होता है, एडवांस होता है। तो बहुत सारा हम एक साथ बार बार पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट टाइम में एकदम भयंकर वाली प्रिपरेशन हम करते हैं, राइट। तो ज्यादातर प्रिपरेशन कुछ ऐसे चलती है। लेकिन अब अगर आपने इस ग्राफ को थोड़ा सा शिफ्ट अगर कर लिया, थोड़ा सा शिफ्ट अगर ये ग्राफ हो गया, तो ये ग्राफ पता है ऐसा दिखेगा कुछ। मतलब आपने जितना लेवल चाहिए होता है ना जेई क्लियर करने के लिए, वो आपने 12th के मिड में ही पा लोगे अगर आप अर्ली प्रेप करते हो। अर्ली प्रेप की इंपॉर्टेंस ये होती है, अब कोई बच्चे से 9वीं से शुरू करता है, उसका ये ग्राफ ऐसा दिखता है, उसको 11th तक ही सब कुछ आ चुका होता है जेई का, ठीक है। ये कितना बढ़िया लग रहा है ये ग्राफ कैमरा में, यहाँ पे तो अच्छा ही लग रहा है, कैमरा में बड़ा बढ़िया लग रहा है ये ग्राफ, है ना। तो अर्ली प्रिपरेशन की ये इंपॉर्टेंस होती है, ये बच्चे समझते नहीं है, क्योंकि बाद का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप जितना जल्दी प्रिपरेशन करोगे उतना ज्यादा आपका बाद का टाइम सेव होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। और जैसे कि बच्चा 11th में शुरू कर रहा है तो उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो यहीं तक ही पहुंच पाएगा, उसका इतना नहीं हो पाएगा कि वो आईआईटी के लिए बहुत ही अच्छी रैंक लाने के लिए क्वालिफाई कर जाए। यूजुअली जो बच्चे 11th के बाद शुरू करते हैं, 12th के मिड में शुरू किया, वो इतनी अच्छी रैंक नहीं ला सकते। मतलब वो 500, 200 की फिनिश भूल सकते हैं। हाँ 10,000, 5,000, 6,000, 3,000 रैंक आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, आपको आईआईटी मिल जाएगी, अच्छा करियर बन जाएगा। लेकिन जो अच्छी रैंक्स होती है ना, टॉप वाली 500, 200, 110, वो वाली रैंक्स लाने के लिए आपको जितना अर्ली स्टार्ट हो उतना बढ़िया रहता है। ये वाले मतलब आप ये कह सकते हो कि स्पेशली अगर हम ओलंपियाड्स की बात करें ना, फिजिक्स ओलंपियाड, आरएमओ, इनमें तो ये वाले बच्चे ही क्वालिफाइड है। मतलब मैं बहुत ही रेयरली किसी को जानता हूँ जिसने 11th या 12th में अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल स्क्रैच से शुरू की हो और वो कोई ओलंपियाड जीत के आ गया हो, कोई नहीं है ऐसा। और या इवन टॉप 100 में रैंक ले, ऐसा कोई भी नहीं है। मतलब इवन जरूरी नहीं कि कोचिंग जाते हो बच्चे पहले से, या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले से। जेई की प्रिपरेशन तो मैं भी नहीं कर रहा था 9th 10th में, बट वो किसी तरीके से हायर स्टडीज की चीजें पढ़ रहे थे, वो किसी फॉर्मेट में 11th 12th की चीजें 9th 10th में पढ़ रहे थे, राइट। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं 10th में जेई 2026 एस्पिरेंट है, आई एम अज्यूमिंग कि आपने एटलीस्ट कुछ लेवल पर कुछ पढ़ाई की हुई है। मतलब मैं एक भी ऐसे बच्चे को नहीं जानता हूँ जिसने जेई एडवांस में 100 में फिनिश किया हो, बहुत ही अच्छी, मतलब 200, 500 टाइप्स की फिनिश, सब अच्छी फिनिश में आती है। कई बच्चे बोलते हैं अरे 500 रैंक की आई जेई में तेरी, 500 रैंक बहुत अच्छी रैंक होती है भाई, आप में ज्यादा लोग की आएगी भी नहीं जितने आप लोग बोलते हो ना ये सब, बट ठीक है वो एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो 500 रैंक जैसे जो बच्चे लाते हैं, ऑलमोस्ट हर बच्चा 10th में ऑलरेडी किसी प्रकार का अचीवर होता है, या तो वो क्लास 10 में बोर्ड टॉपर होगा, एनटीएससी निकाल रखा होगा, एनएसओ वगैरह में अच्छी रैंक होगी, आईजेएसओ किया होगा, आरएमओ किया होगा, कुछ ना कुछ उस बच्चे ने किया होता है। मतलब इवन इफ दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेई, दे हैव सम लेवल ऑफ सेल्फ स्टडी फॉर दैट एग्जाम, दे हैव सम लेवल ऑफ हायर क्लास की सेल्फ स्टडी, सम लेवल ऑफ इट। भले 9th का बच्चा उसने 10th का पढ़ा होगा, 10th का बच्चा 11th का थोड़ा पढ़ा होगा, थोड़ा एचसीयू पढ़ा होगा, थोड़ा ओलंपियाड किया होगा, कुछ तो कुछ किया होता है। और आज का जो कॉम्पिटेटिव माहौल है इसमें और ज्यादा हो चुका है, और आप जब 12th में जाओगे तब तक ये और ज्यादा मैग्नीफाई हो जाएगा। तो रियलिटी ये है आज की कि आप जितना जल्दी प्रिपरेशन शुरू करते हो ना भाई, उतना ज्यादा बेनिफिट है आपका। आप ये देखो, आप इस ग्राफ से समझो, आप इस ग्राफ से समझो,
लर्निंग एक्सपोनेंशियल चलती है, क्योंकि स्टार्टिंग में चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जुड़ते हैं और ज्यादा नॉलेज बढ़ता जाता है और फिर इस तरह से ग्राफ जाता है ये। तो आप जितना लेट चालू करोगे ना उतना आपका नुकसान है, जितना अर्ली चालू करोगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि एक आपका आईआईटी का सिलेबस जितना उतना जल्दी कंप्लीट होगा, और बी आपको रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, और सी एडवांस प्रॉब्लम्स, क्योंकि देखो जेईई एडवांस में आपको गारंटी चाहिए ना अच्छी रैंक की, तो आप में दिमाग होना चाहिए उस लेवल का कि रोडो के क्वेश्चन ऐसे ऐसे हो रहे हो, ओलंपियाड के क्वेश्चन ऐसे ऐसे हो रहे हो, ए दास गुप्ता के क्वेश्चन ऐसे ऐसे हो रहे हो। ये वाली एबिलिटी तब आती है जब आपके पास बहुत सारा टाइम होता है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए। ये एक आम कोचिंग के बच्चे के पास नहीं आती एबिलिटी, ठीक है। मैं यहाँ पे आईआईटी सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टॉप 100 फिनिश, टॉप 10 फिनिश, फर्स्ट रैंक, ऐसी चीजों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1000-10,000 रैंक चाहिए तो मेरी 11-12 की वीडियोस देखो, उसमें बताता हूँ 10,000 रैंक कैसे लानी है, 12 के बच्चों में बताता हूँ। लेकिन आपको, आप अभी 10वीं में हो, आप ला सकते हो फर्स्ट रैंक, ठीक है। तो ये तरीका है, पहले स्टार्ट करो जितना जल्दी हो सके। तो जिसने ऑलरेडी कर लिया है, ये आपका ना बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होना चाहिए आपके दिमाग में। अगले 4 महीने जो है ना, अप्रैल में अगर अपन माने आपकी 11th शुरू होगी, तो अगले 3-4 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल होने चाहिए। आपको मतलब 50% ध्यान अपने 10th बोर्ड पर देना है बिल्कुल, क्योंकि 10th बोर्ड में नंबर कम आते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं आगे काफी ज्यादा होते हैं। इग्नोर मत करना भाई, 10th बोर्ड को इग्नोर मत कर देना, काम आता है 10th बोर्ड कहीं कहीं पे, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100 में से 100 लिया ना, लेकिन 90% मिनिमम लाने की कोशिश आप सभी को करनी है। 90-95 तो लाने ही लाने हैं 10th में, ठीक है। फिर 50% आपका फोकस है वो इस पे होना चाहिए कि भाई यार अपनी 11th शुरू होने से पहले केवल 3-4 महीने बचे, जितना ज्यादा 11th का समेट सकूं उतना समेट लूं। 12th को भाड़ में जाने दो, 11th का जितना समेट सकूं समेट लो। एच वर्मा खरीदो, उसको पढ़ना चालू करो। कोचिंग से 11th की मॉड्यूल्स निकालो, उनको पढ़ना चालू करो। सेंगेज अरियन जो भी तुम्हें बुक पसंद है खरीदो और उसको पढ़ना चालू करो 11th की, ठीक है। एनसीईआरटी पकड़ लो यार, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है एनसीईआरटी पकड़ के, मतलब मुझे लगता है आपको अभी से लेकर 4 महीने में ना 50% 11th सिलेबस एटलीस्ट एनसीईआरटी से और फिजिक्स में एच वर्मा से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल डुएबल गोल है, कोई बड़ा गोल नहीं है, करो। क्योंकि आप जितना आगे आओगे ना, आप यहां तक अगर पहुंच गए, आप मतलब सोचिए कि अगर आपने 11th का आधा पहले से कर लिया ना, तो आप इस पूरे ग्राफ को इतना शिफ्ट कर रहे हो, मतलब आपका आईटी सिलेबस यहां पे ही फिनिश हो जाएगा 12th के मिड में। फिर आपको कितना टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, कितना टाइम मिलेगा ओलंपियाड प्रेप के लिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, अपने आपको एडवांस में क्वेश्चन से एक्वेंट करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, राइट। तो अभी आपका पूरा फोकस उसी चीज पर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने शुरू नहीं किया है कुछ, चुपचाप जाओ 11th एनसीईआरटी पकड़ो, पढ़ना चालू कर दो। वेरी गुड इंट्रोडक्शन। एच वर्मा भी बहुत अच्छी बुक है, एच वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1। आप सोचते हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी, एच वर्मा जबकि बंदा बोलता है ना, उसका केवल एक मतलब होता है 11th-12th वाली एच वर्मा। ये 9th क्लास की एच वर्मा कोई किताब नहीं है ऐसी, ठीक है तो भी वो बकवास किताब है। 11th-12th की एच वर्मा इज द ओनली एच वर्मा, ठीक है। मैं जब भी बोलूंगा एच वर्मा इट मींस 11th-12th वाली एच वर्मा, ठीक है। तो ये शुरू कर दो आप, ओके। और आपको और अच्छा रिसोर्स चाहिए कि भैया हमें इतना नहीं होता, हमें एक जगह बता दो जहां पे सब हो जाए, तो मेरा जेईई 2026 कोर्स आता है जो 16 दिसंबर तक आपको केवल 3000 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है। बहुत ही शानदार कोर्स है वो, उसमें आपकी पूरी 9th-10th का भी रिवीजन दिया हुआ है, ओलंपियाड वगैरह की तैयारी के लिए भी मटेरियल दिया गया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके अंदर आपके जेईई के भी कई सारे टॉपिक्स अर्ली कवर हो जाएंगे। आप उस कोर्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ लो, अगले 3-4 महीने में आराम से हो जाएगा। आप इतने मक्खन तरीके से जाओगे ना 11th में, आपको लगेगा यार कि भाई 11th आधी तो मैं पहले से ही आ गई, और बहुत कंफर्ट फील होगा आपको 11th में एंटर करते समय, ठीक है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फर्स्ट लिंक है, और उसको जल्दी से परचेस करना। केवल 3000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो बहुत कारगर साबित होगी आपके आगे की फ्यूचर की जेईई प्रेप में, ठीक है। तो आप उसको लीजिए और उसको पूरा पढ़िए, आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा करेंगे 11th की स्टार्टिंग में। और बाकी मैंने बुक्स वगैरह बताई वो तो करनी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब आपको पढ़ना है, एकदम पूरा दम लगा के पढ़ना है, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मटेरियल कोई सा भी आप यूज करो, पढ़ाई आपको बहुत सारी करनी है, क्योंकि यही पीरियड है। इसके बाद 11th में आप बहुत बिजी हो जाओगे। अगर अभी आपने हेड स्टार्ट पा लिया ना तो इतने बिजी नहीं होगे, लेकिन अगर आपने नहीं पाया अभी हेड स्टार्ट, आप अभी फंस गए दूसरी चीजों में, और आपने सोचा रहे 11th तो 11th में शुरू करेंगे, तो भाई पीछे रह जाओगे, सही बता रहा हूँ, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो, आई होप पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब कर देना। कोर्स में इंटरेस्टेड हो, आज से 3 दिन तक अवेलेबल है, 16 दिसंबर तक डिस्काउंट पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको ले सकते हो। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।